हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हलचट से जुड़ी कुछ कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो इससे जुड़ी कई कहानियाँ हैं, लेकिन इसमें से मैं 2 कहानियाँ आपको सुनाऊंगी। एक राज्य में चंद्रव्रत नाम के एक राजा थे। उनके राज्य में हर कोई बहुत ही खुशी था और वह राजा भी सबके लिए बहुत ही हित का काम करते थे। उनका एक पुत्र था। एक बार राजा ने अपने राहगीरों के लिए एक बड़ा सा तालाब खुदवाया था, लेकिन उस तालाब में पानी टिकता नहीं था। वह अक्सर सूख जाया करता था और जब राहगीर उससे निकलते थे तो राजा को कोसते थे, ये कैसा राजा है जो ये सूखा हुआ तालाब बनवाया है। राजा इस बात से बहुत ही दुखी हो जाते थे और फिर एक दिन उन्हें स्वप्न आया, अगर वह अपने पुत्र की बलि दे देते हैं तो यह तालाब हमेशा के लिए हरा भरा रहेगा और इसमें जल बराबर ही भरा रहेगा। वह राजा इस बात से बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी वह अपने ऋषि मुनियों को बुलाकर उनसे यह बात बताते हैं। तब ऋषि मुनि कहते हैं, आपका एक ही पुत्र है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। राजा सोच में पड़ जाते हैं। तभी उनका पुत्र यह बात सुन लेता है और वह जाकर उसमें समाधि ले लेता है और वह मर जाता है। तालाब पूरा पानी से भर जाता है और उसमें पक्षी चहचहाने लगते हैं। कमल खिल गए, घास फूस सभी उगने लगते हैं। और जब यह बात राजा को पता चलती है तो वह बहुत ही दुखी होते हैं और वह जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल जाते समय वह देखते हैं कि 5 औरतें पूजा कर रही होती हैं। तो वह उनसे पूछते हैं कि आप लोग ये कौन सी पूजा कर रहे हो, ये किसका व्रत है। तो वह औरतें हल षष्ठी के व्रत के बारे में बताती हैं। राजा पूरी विधि सुनकर अपने घर को लौट आते हैं और अपनी रानी को यह बात बताते हैं। राजा व रानी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत खूब ही धूमधाम से मनाने लगे और उनका पुत्र जीवित हो गया। तब राजा ने यह घोषणा कर दी कि पूरे राज्य में यह व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। उज्जैन के एक राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, एक रेवती, एक मानवती। मानवती के 2 पुत्र थे, रेवती के एक भी पुत्र नहीं था। रेवती इस बात से हमेशा चिढ़ती रहती थी और कुढ़ती रहती थी, हमेशा मानवती से बहुत ही जलन करती रहती थी। एक दिन रेवती ने मानवती से कहा कि कुछ राहगीरों से मुझे पता चला है कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, ऐसा करो तुम उनको देखने चली जाओ। मानवती रेवती की बात मानकर अपने पुत्रों को उसके हवाले करके देखने चली जाती है और जब वह अपने मायके पहुंचती है तो देखती है कि उसके पिताजी एकदम स्वस्थ थे। तब वह यह बात बताती है कि मुझसे रेवती ने कहा था कि कुछ राहगीरों से पता चला है कि आप अस्वस्थ हो, इसलिए मैं आपको देखने चली आई हूँ। तभी वह अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी माता कहती है कि आज षष्ठी पूजन है, तुम यहाँ पर रुक जाओ और आज षष्ठी माता की पूजा कर लो। वह अपनी माता की बात मानकर वहाँ रुक जाती है और षष्ठी माता की पूजा करती है, अच्छे से प्रार्थना करती है और उनकी कथा सुनती है, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। और इधर रेवती उसके दोनों पुत्रों को जंगल में मारकर फिंकवा देती है। और अगले ही दिन जब मानवती अपने घर को लौटती है तो आधे रास्ते में जंगल में देखती है कि उसके पुत्र खेल रहे होते हैं। तभी वह अपने पुत्रों से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह उनके पुत्र बताते हैं कि रेवती माता ने मुझे मारकर यहाँ फिंकवा दिया था, मुझे एक देवी ने बचाया है। तो मानवती समझ जाती है कि वह षष्ठी माता ही थी जो मेरे पुत्र को बचाया है और वह अपने राज्य में जाकर रेवती की सारी बात बताती है और कहती है कि आज षष्ठी माता की कृपा से मेरे पुत्र आज जीवित हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें।